हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। स्वर्गीय महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस प्रातःकाल के समय में तेरे दास दासियाँ तेरी ओर आंखें उठाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के इस पवित्र दिन को दिया है। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के हर एक कामों को तेरे पवित्र नाम में आरंभ करना चाहते हैं। तू हमारा मार्गदर्शन कर और इस समय तेरी आराधना करने के लिए हमारे मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर अपना मार्गदर्शन हमें दे कि हम तेरी आराधना पवित्र एवं भक्ति के साथ करने पाएँ। तेरे पवित्र वचनों को हम सुनें, समझें और जो कुछ भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो कृपा कर सुन, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे।
यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। प्रातःकालीन आराधना से हम आराधना आरंभ करें। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वरन जुगान-जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब शक्तिमर्ती प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम धाम में होशाना। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें, अपने सरों को झुकाएं और पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से हम सबों को छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम इस समय कलेक्ट प्रार्थना चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार है और आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। इसलिए हम शिक्षा विभाग के सब शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए विशेष रीति से प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तो अत्यंत सहनशील और महादयालु है। जिस प्रकार तूने हम पर दया की, उसी प्रकार हम भी दयावान बने। जिस प्रकार तूने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी क्षमावान बने। ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया न करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो जाएं, या हम अपने मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने
विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं में जो भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिका हैं, उन सबको विशेष रीति से हम स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि सब मनुष्य उनके द्वारा त्राण पाएं। जिन्हें तू शिक्षक होने के लिए बुलाता है कि जीवन को ऐसा पवित्र कर कि वे स्वयं तुझसे अगुवाई पाकर अनंत जीवन के मार्ग में अपने छात्रों की अगुवाई करें और छात्र छात्राएं तेरे ज्ञान और प्रेम में बढ़ने पाएं और तेरी इच्छा के अनुसार मानव जाति ज्ञान से भरपूर हो करके तेरे नाम की स्तुति प्रकट करें और तेरे अनंत जीवन के वारिस होने पाएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम उन सब जो इस समय पवित्र पद पर अभिषेक होने वाले हैं, डीकन और पुरोहित पद पर, उनको भी हम स्मरण करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनको परिपूर्ण करें और पवित्र सेवकाई के काम को आगे बढ़ाएं। हे परमेश्वर पिता, तू तो अपने राज में और दाग की बारी में काम करने के लिए मनुष्यों को बुलाता है, चुनता है। इस समय जितने डीकन और पुरोहित पद की सेवकाई के लिए बुलाए जाने पर हैं, अभिषेक होने वाले हैं, उन पर अनुग्रह दृष्टि कर और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण रख, जिससे कि जिस काम के लिए बुलाए और चुने गए हैं उस कार्य को निभाए और तेरे राज की वृद्धि हो और मनुष्यों का त्राण के लिए सेवा का काम करें और तेरे अनंत जीवन के वारिस होने पाएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुँचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन की किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरे ही पितृतुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। कृपया इस समय मंडली बैठ जाएंगे और हम पवित्र धर्मशास्त्र से पवित्र पाठ वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन है यशायाह 51 3 से 8।
यशायाह 51:3-8। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को आनंद और समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। हम में हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरे प्रजा के लोगों, मेरे और ध्यान धरो। हे मेरे लोग, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश के लोगों के ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरा बाट जोहेंगे और भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिसने मन में मेरे व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधार से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन कपड़ों के समान और कीड़ा उन ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद। रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझ पर मनुष्य मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी पर फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन यही समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इसमें एक गीत गाएंगे। दया सा
मेरे अब जाने स्वर समर्थी सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और पद संख्या 2 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय पद संख्या 2 से। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा,
हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित प्रभु, फिर से एक बार तू अपने वचन के साथ जोड़ते हुए हम सबों को जो इस समय इस आराधना में उपस्थित हैं, हर एक को ऐसा जागृत किया है कि हम आज के इस सबात दिन को भूल नहीं पाए, पर तूने ऐसा अनुग्रह आशीष किया और फिर से एक बार एक नई जिंदगी दे करके तू आराधना में जोड़ा है। होने दे प्रभु, इस समय हम सभी जन भली भांति जो तुझसे अच्छे वचन का ज्ञान पाते हैं, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, मनुष्य के उद्धार के लिए, समझ के लिए, तो फिर प्रभु ऐसे बातों के साथ तो हम सबों को अपने वचन के साथ बता कि जीवन के इस बीच में हम किन बातों की चुनाव करें या अथवा इसे हम ले सकें। सो प्रभु सुनने वालों को भी तू आशीष दे, हमें भी तू वक्ता को तू आशीष दे कि तेरी बातें जो शास्त्र में लिखी गई है लोगों के बीच में एक वचन बोलने से पहुंचाया जा सके, जैसे तू भी यह संसार में उन वचनों को प्रचार किया लोगों के बीच में और लोगों ने सुनकर उससे विश्वास किया। आज भी यह वचन विश्वास योग्य है। सो इन बातों के साथ तू हमें बोलने की शक्ति दे पवित्र आत्मा, और इस समय तू सुनने वालों को आशीष दे। और इस समय हम तेरी उपस्थिति में ही मांगते हैं प्रार्थना, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। सो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बातों के साथ कि हम साप्ताहिक आराधना में जुड़ते हैं और ये सप्ताह का जो ये दिन हमें कहलाता है रविवार, हम इसमें बेहिचक इन दिनों को हम स्मरण रखते भी हैं, क्योंकि सबसे पहले आज प्रभु ने आपको एक अच्छा ज़िंदगी दे करके इस आराधना में जोड़ा है। और साथ ही साथ इस दिन हमें प्रभु को महिमा देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सप्ताह के इस पिछले समय में 6 दिन हम काम करते हैं और ये दिन प्रभु के लिए हमें बहुत ही विशेष रूप से मिला है, दिया है और उससे हम उपयोग में लाते हैं। निश्चय आज भी प्रभु हम सबों को आशीष दे। सो आज का यह वचन आप तक पहुंचाने में परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता दे, और इसलिए कि ये वचन सबको जानना जरूरी है। सो धन्यवाद देते हैं और सीधे हम वचन में भी जाना चाहेंगे। इससे पहले कि आप अच्छे होंगे, यदि बीमार में हैं प्रभु आपको चंगाई दे, आप अच्छे हैं तो प्रभु के लिए अपने विवेक को आप दे दें कि हम सच्चाई के साथ उनके बातों की ओर हम अपने मन को लगा सकें। सो धन्यवाद हो। और जैसे कि आज का हमारे लिए विषय है जिनमें से हमें सीखने की आवश्यकता है, परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ईश्वर का न्याय उचित भी है और दया कृपा से भरा हुआ है। ऐसा तो इस बातों के साथ आज हम किन बातों की ओर सबसे पहले कदम उठाएं। आप और हम इस संसार में जीते हैं और इस संसार में जीने के साथ साथ हमें अच्छे बातों की आवश्यकता है, क्योंकि वचन के बिना हमारा ज़िंदगी अधूरी है और हम अंधकार में ही हैं। सो वचन या ज्ञान तो कई प्रकार के हो सकते हैं और इन सब बातों का उपयोग करके लोग आज यह संसार में अपने जीवन यापन कर रहे हैं, पर जो आवश्यक है वो बातें सबसे सटीक तो वह जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसे हम परवरदिगार कहते हैं, सृष्टि का मालिक, उनके बातों को जानना हमारे लिए अनंत जीवन है। तो सांसारिक बातें तो हम सीखते रहेंगे और ये बातें जाती भी रहेगी, पर परमेश्वर के वचन आपके साथ सर्वदा बनी रहेगी।
इन्हीं बातों के साथ देखते हैं कि हमारे बीच में सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर पिता ने जब सृष्टि पूरी करके या संसार में बहुत अच्छे ढंग से एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में और एक व्यक्ति को जैसे आदम को बनाया, लेकिन आदम के लिए भी कहा गया कि कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक दाम्पत्य जीवन की ओर हम अपनी निगाह उठाते हैं। ईश्वर ने फिर क्या किया, आदम के पसली निकाल कर उन्हीं के समानता में महिला जाति को बनाया, यानी स्त्री जाति को, और फिर उनके साथ रहने के लिए दे दिया। आज हम देखते हैं कि दोनों के बीच में सामंजस्य था और उसी समय से सामंजस्य होने से परमेश्वर को अच्छा लगता था, पर थोड़े विद्रोह होने से आज प्रभु उससे क्या हो गए, विमुख हो गए और उसी समय से न्याय आरंभ हो गया। हम अदन की बारी में देखते हैं कि न्याय का आरंभ होना और वहीं पर हम जीवन और मृत्यु के सवाल को देखते हैं। आज भी इस परिस्थिति में हम किन बातों को चुनना पसंद करेंगे? अभी के वर्तमान के लोग, इस पीढ़ी के लोग, इस संसार के लोग। हम न्याय हम प्रारंभ से ही देखते चले आ रहे हैं। आप सदोम और अमोरा के विषय में भी जानते हैं, जहाँ पर अति ही पाप बढ़ गई थी, अति ही पाप बढ़ गई थी और इस पापों से उनको बचने का कोई उपाय नहीं था सिवाय कि परमेश्वर को उनको मुड़ना था, लेकिन वे नहीं चाहते थे। वचन भी बतलाती है कि अपने विवेक या अपने सोच विचार, अपने बुद्धि ज्ञान का सहारा कभी मत लेना। वचन भी बतलाती है। लोग शायद ऐसे ही थे, वे अपने वचन या ज्ञान जो उनके मन के अंदर उत्पन्न होती थी, वे उससे बहुत अपने आप को ज्ञानवान समझते थे। लेकिन यह ज्ञानवान ऐसी बात नहीं। जो कुछ भी मिला है प्रभु को से मिला है, पर यह आपके लिए काफ़ी नहीं, पर आपके लिए काफ़ी परमेश्वर का वचन होगा और यही आपका दिशा निर्देशन होगा। यहाँ पर सदोम और अमोरा में जो पाप बढ़ गई थी, वहाँ पर भी न्याय आरंभ हुआ। और इस तरीके से देखते हैं, जब अब्राहम उस समय का एक मुख्य व्यक्ति था, उसने ईश्वर से विनती किया, क्या प्रभु जी अगर इस शहर में 50 से यदि कम हो तो क्या इस शहर को आप नष्ट करेंगे? उसने इस प्रकार की विनती की, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, तरस खा करके, नहीं, यदि इस शहर में अगर 50 व्यक्ति अगर धर्मी निकलेंगे तो मैं इस शहर को मैं छोड़ दूंगा। और वे फिर पश्चाताप कर और परमेश्वर की ओर लौटे। ऐसा बार बार अब्राहम ने विनती किया और अपने लोगों को बचाने के लिए। आज परमेश्वर इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है। तो केवल क्या संसार में 50 लोगों के लिए नहीं, क्या हमारे देश में 50 से क्या 100 लोग केवल जीते हैं? नहीं, इतनी संख्या है जिनकी आंकड़ा निकाली नहीं जा सकती है। तो क्या हमारे भारतवर्ष के लिए क्या 50 की संख्या होनी चाहिए? नहीं, इतने अधिक संख्या है। अब इनको बचाने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, जो सब जातियों पर प्रकट हो, और प्रभु की यही इच्छा थी। आज हम देखते हैं उत्पत्ति 18:25 में यह बातें लिखी गई है कि अब्राहम बार बार प्रार्थना करके अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया है। आज हम ध्यान दें अपने जीवन में कि हमें किस परिस्थिति के साथ उन बातों को जानना उचित है। उचित यह है कि हम सच्चाई को जानें और उचित और अनुचित को अंतर करना प्रतिदिन का जीवन का एक भाग है। उचित और अनुचित को अंतर करना मनुष्य का प्रतिदिन का जीवन का एक भाग है, जिसे हम लूका 12:57 में देखते हैं, जिसे हम लूका 12:57 में हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते जो उचित है? आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर किस ओर अपने वचन को ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के पास बहुत ज्ञान बढ़ गया है, बहुत शक्तिशाली हो गए, पर इस शक्तिशाली के साथ वे उचित और अनुचित को वो अंतर करना नहीं जान रहे हैं। कारण क्या है कि उनके पास सच्चाई नहीं है, और इसलिए यह वाद विवाद हम मनुष्य के जीवन पर बढ़ती ही रहती है। एक प्रतिदिन का ये जीवन का भाग है। प्रभु ने कहा कि तुम आप ही क्यों निर्णय नहीं कर लेते हो जब तुम्हारे बीच में विवाद होता है तो, और जब मैं सच्चा न्याय करता हूँ तो मेरी बातों को तुम लोग मानने से इनकार चले जाते हो। आखिर क्या कारण है? तुम्हारे पास बहुत अधिक ज्ञान हो गया है,
बहुत बुद्धि हो गया है, तुम लोग बड़े समझदार होने लगे हो, और क्या तुम्हें अपने स्वामी का वचन नहीं चाहिए? आज मनुष्य इस परिस्थिति में है। सो प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के साथ हमें सिखाया है कि उचित और अनुचित को हम कैसे अलग करें, और ये तब सीख सकेंगे जब परमेश्वर के समान हमें अपने मन को रखना है, और तब भले और बुरे को हम अंतर करना सीख जाएंगे। और ख़ास कर ये मसीहियों के लिए उचित है, क्योंकि मसीही लोग ये वचन प्रतिदिन सुनते हैं, बाइबिल में पढ़ते हैं और इस बातों के साथ वाकिफ़ हैं। इसलिए कि खास करके मसीहियों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुचित क्या है और उचित क्या है, परंतु दिन प्रतिदिन आप घसीटे जाते हैं। पर इनको अनुचित और उचित को कैसे अंतर करेंगे? यदि हम अन्य लोगों की तरह हम अगर सोचें और हम इस तरीके से अपना निर्णय लें, तो आज भी हम मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाइबिल का ज्ञान या जो परमेश्वर का वचन है हमारे पास ठीक नहीं है, और यही कारण है कि हम अन्याय करते हैं। इस बातों के साथ आज प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बार बार कहा कि भले और बुरे को अलग करना तब हम जानेंगे जब परमेश्वर का सा मन हम रखेंगे, तब ये समझ में आएगा कि उचित और अनुचित क्या है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 7 और पद संख्या 24 में ये बातें लिखी गई। यहाँ पर क्या लिखा है? मुँह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। ये बात तो बहुत ही भयानक है सुनने से। मुँह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। ये बातें अगर एक्सप्लेन किया जाए तो लोगों को कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें उत्पन्न होने लगेगी। ये वचन मेरा नहीं, ये वचन उनका है जो ईश्वर है। इस वचन को जानना सबको है, और इसलिए इन बातों की घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किया है। और किस लिए? हमारे अच्छे ज़िंदगी के लिए। मनुष्य का परिवार आज इतने हद तक बदतर में गिर चुकी है, चाहे हम जितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान के कमी के चलते आज हम अच्छे परिवार को भी तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि हम अपने आप को सहारा लेते हैं। ये हमारे लिए उचित और ठीक नहीं है। यदि यही बातें होती तो प्रभु इस वचनों को हमारे बीच में नहीं रखते। इसलिए कि आज बहुत से परिवार को टूटते हुए देखे हैं, क्योंकि वचन की कमी। यहाँ लिखा है, मुँह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। एक जब उचित ढंग से न्याय करना है। आज हम मसीहों के बीच में भी इस परिस्थिति में बहुत से बातों को देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी समाज में जीते हैं। और इसलिए कि आज बहुत से परिवार बहुत से लोगों के बीच में कुछ समझौता के लिए बोलते हैं, मेरे घर में इस प्रकार की परिस्थिति है। अरे भाई, आप तो मसीह हैं, आप परमेश्वर के वचन को आप जानते हैं ना? आप कहेंगे हाँ जानते हैं, पर देखिए ना हमारे परिवार में ऐसा परिस्थिति पड़ा हुआ। तो क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का वचन का सहारा नहीं लेते, और इसलिए कि आप अपने ज्ञान का सहारा लेते, इसलिए आपके बीच में निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुंह देखकर किसी व्यक्ति के न्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु इस मुंह देख कर के न्याय करने का एक दिन भयानक तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज हम जीवित इस संसार में तब तक कुछ भी नहीं पता चलता, परंतु इसके अंतिम न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ठीक ढंग से इनका क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। हम जब तक जीवित हैं गलत करते हैं तो भी कुछ पता नहीं चलता है, और हम अच्छे में हैं तो भी कुछ पता नहीं चलता है, परंतु अच्छे करने वाले लोगों को अंत में प्रतिफल मिलेगा, और जो गलत करते हैं उनको तो बहुत ही पनिशमेंट सहना पड़ेगा। ये केवल है कि संसार का जीवन ही हमारा मृत्यु के बाद अंत, ऐसा बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस समय इस संसार में इसलिए आए कि उनका पहली आगमन इसलिए हुआ एक मानव के रूप में कि किसी का न्याय ना करे, परंतु न्याय के बदले उचित बातों को बताए। और इस प्रकार वह उचित बातों को हमेशा से बताते आए हैं, और हर परिस्थिति में बुराई से बचना, और बुराई से बचना, स्वयं को भी बुराई से बचना है, यीशु को भी और दूसरों को भी बचाना है। और इसका मतलब क्या? उद्धार करना, उनको मोक्ष देना, उनके सब गलतियों से उन्हें क्षमा कर देना, उनको अलग कर देना, और फिर से हम पाप में ना जाएं, गलत कामों में ना जाएं। इस परिस्थिति में आज प्रभु यीशु मसीह अपने पहले आगमन में होकर के अपने लोगों के बीच में मिलते जुलते हुए उन्होंने क्या किया? बात विचार किया, समझाने का प्रयास किया, और आज यही बातें फिर से लागू होती है जगत के अंत तक। क्या आज हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता नहीं है? नहीं। आज हम जितने भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये वचन का ज्ञान हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वचन बतलाती है यदि आप जिस भी भाषा भाषी वाले हैं, आपके पास बहुत सा भविष्यवाणी करने का ज्ञान है, आप सुधार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर ये बातें जाती रहेगी। पर जो परमेश्वर का वचन ऐसा है जो सर्वदा आपके
मरने के बाद भी आपके साथ होगा, ऐसा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह का पहला आगमन यही था कि वे न्याय ना चुकाएं, परंतु न्याय के बदले सच्चे राह को अपनाते हुए अपने लोगों को बचाए और उनका उद्धार करे। जो लिखा है यूहन्ना 8 उसका 10-11 में, जिसको मैंने सुसमाचार के रूप में पढ़ा था। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था के अनुसार, ये व्यवस्था की बातें हैं। मूसा ने हमें आज्ञा दिया है कि जो भी इस संसार में अपने समाज में जो जीने के साथ साथ या किसी प्रकार की गलतियों में पकड़े जाने से उन्हें दंड दिया जाना उचित है न्याय के लिए, ऐसा। पर ऐसे ऐसे काम जो व्यभिचार के शब्द हैं, इन शब्दों को मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा, पर ऐसे लोगों को पाए जाने से उससे पत्थर से कूचना चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। ये मूसा ने हमें आज्ञा दी है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के साथ वे सवाल और जवाब कर रहे हुए ज्ञानवान व्यक्ति। और यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने यीशु के समक्ष उस स्त्री को ला करके कहा कि इसे हम क्या करें, आप क्या कहना चाहते हैं? यीशु पर सवाल पे सवाल, और यीशु से वे जवाब सुनना चाहते हैं कि यीशु जी क्या कहना चाहते हैं? आप तो गुरु हैं, धर्म के गुरु हैं, सो आप बताइए इस स्त्री को हम लोग क्या करें? ये समाज को बिगाड़ रही है और अपने आप को भी डूबी हुई है, हमारा समाज बिल्कुल खराब हो चुका है। यीशु ने कहा कि जो तुम में से जो बिल्कुल निष्पाप व्यक्ति है, वही व्यक्ति इस महिला पर पत्थर फेंक सकता है। उन लोगों को पता था कि आज इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी है, जो स्त्री को पकड़ कर लेकर के आए थे। और ये कौन से थे? सदुकी फरीसी ग्रुप के लोग थे, और वे यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। और उनके साथ बहुत से लोग भी थे, वे भीड़ के दल के रूप में आए थे और यीशु के समक्ष उस महिला के साथ पेश करके उन्हें बातचीत करें, ताकि यीशु को भी फंसाएं और इससे भी इस औरत को भी या महिला को भी या स्त्री को भी हम फंसाएं, ऐसा। तो इस तरीके से बात है। आज देखते हैं कि किसी ने उस महिला पर पत्थर नहीं फेंका, इसलिए कि यीशु मसीह वहाँ सच्चा न्याय किया। और तब यीशु ने कहा, किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं फेंका? नहीं गुरुजी, मुझ पर कोई पत्थर नहीं फेंका, ऐसा। वे कहाँ चले गए? वे एक एक करके वे शर्त के मारे वापस चले गए। हो सकता प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सच्चा न्याय नहीं करते तो महिला का क्या हाल हो सकता था, लेकिन यीशु ने उन्हें सच्चा न्याय करके बचा लिया और उसे एक अच्छा ज़िंदगी देकर कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन फिर से जाकर के तू पाप मत करना। आज इस परिस्थिति में देखते हैं हमारे इस पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत से लोग बहुत से काम करते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन परमेश्वर गुप्त पापों को भी जानता है, गुप्त विचारों को भी जानता है। आज आप बच सकते हैं झूठ बोल करके, लेकिन कल वही आपके जीवन की हुलिया जो है मृत्यु के बाद वो खोली जाएगी, अभी कुछ नहीं। इसलिए इन बातों को हमें जानना उचित है, लेकिन लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। लोग सोचते हैं कि इस पृथ्वी में हम जो भी करेंगे यहीं सब कुछ न्याय होगा। नहीं नहीं, परमेश्वर का अदालत एक अलग से है, जो कहा है कि आने वाले दिन में लोग पुनरुत्थान होंगे, उस दिन धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होगा? न्याय होगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मृत्यु से बिगाड़ नहीं सकता है। पर जो अच्छे काम नहीं किए उनके लिए तो दंड की आवश्यकता। तो इससे पहले कि हम इस जीवन में जीवन रहते हम अपनी ज़िंदगी बना लें, सुधार लें, तो प्रभु यीशु मसीह यही न्याय प्रक्रिया को लेकर के चल रहे थे और आज भी ये वचन हमारे बीच में प्रचार की जाती रही है। तो आज हम इस पापिनी स्त्री के विषय में सोचे समझे, ना कर इस महिलाओं के लिए इस वचन के आधार पर कही गई, ऐसा बात नहीं। ये पुरुषों के लिए भी है, इस सब के लिए है कि हम भी पुरुष वर्ग के लोग भी गलत काम करते हैं, हम महिला वर्ग के लोग भी पृथ्वी में गलत काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, परंतु सब लोग कर रहे हैं। तो सब बातों में हमें उचित रूप से न्याय करने की आवश्यकता है, अपनी ज़िंदगी हमें बनाने की आवश्यकता है। सो यहाँ पर देखते हैं कि समस्या का समाधान करना, उचित न्याय, समस्या का समाधान करना, उचित न्याय। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह आगमन में आएंगे, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा बादलों में, तो उस समय मनुष्य क्या करेंगे? बहुत कोई मरे हुए रहेंगे, बहुत कोई इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, तो इनका परिस्थिति उस समय क्या होगा? हम सबों को इन बातों के साथ जानना होगा।
और जो आंतरिक बात है, जो जटिल जरूर है, लेकिन इस बातों के साथ हम सबों को ये बातें सीखनी होंगी कि आने वाले दिन में क्या होने जा रहा है। जिन बातों के विषय में सबसे महानतम आत्मिक गुरु इस बातों को कहा, जिसने आसमान से जमीन पे आया, वही व्यक्ति जानता कि इसके बाद क्या ज़िंदगी होगी। लेकिन हम में से इस पृथ्वी के लोग हैं, हमें पता नहीं, हम तो बस इस पृथ्वी को केवल देखते हैं, इसके बाद कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोग विश्वास करना नहीं चाहते। इसलिए एक व्यक्ति का इस पृथ्वी में जन्म लेना उचित था, और इस पृथ्वी से नहीं, आसमान से यानी स्वर्ग से, और वह व्यक्ति यीशु मसीह था। आपको पता है, आप मसीहवर के लोग हैं, विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह का सर्वप्रथम का आत्मा जो जल के ऊपर मंडाता था, ये ईश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा था, और यही ईश्वर था, यही आसमानी व्यक्ति है जो इस पृथ्वी में आकर के लोगों के बीच में वचनों को प्रचार किया है। किस तरीके से न्याय और अन्याय होता है, इससे हम अलग करें, लोगों को सही दिशा दें। आज यीशु ने उस बातों को बताया है कि हमारे बीच में क्या होने जा रहा है। इसके बाद तो हम देखते हैं कि पहला पतरस अध्याय 4 और पद संख्या 5। पहला पतरस अध्याय 4 पद संख्या 5, यहाँ लिखता क्या है, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं लेखा देंगे। बड़ी खतरनाक बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस बातों के साथ हमें सुनकर डर भी लगता है कि इसके बाद भी बहुत भयंकर होने जा रहा है। लिखा है, दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं लेखा देंगे। अरे बाप, यहाँ पर तो इस तरीके से बात है, और यही वचन आज हमारे लिए फिर से एक ठो है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और पद संख्या 17, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है, अब कौन ठहर सकता है। ये बातें इतनी अजीब है, पर बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर डरना नहीं है, बातों को सुनकर हमें समझना है और सही न्याय पर आना है। कौन सा व्यक्ति संसार में क्या लेके आया है जो कि मरने के बाद कुछ लेके जाएगा। किसी को कोई वाह नहीं है। आप और हम बिल्कुल खाली शरीर, खाली बदन लेकर के आए हैं, एक कपड़े चिथड़े भी लेकर के नहीं आए हैं। हम बालकपन में पैदा हुए हैं और आज हम जवानी के इस दिनों पर पहुँचे हैं। आज मनुष्य को समझना होगा कि इस पृथ्वी का हर एक चीज़ आपने किया है, वो सब कुछ लिखी जा रही है। आपको पता नहीं, आपने छिप कर कुछ भी गलत काम किया, किसी को अन्याय किया, किसी को दंड दिया, किसी का आपने छीना है, किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को कुछ किया है, अपने आप को महानतम या बड़कपन समझे। ये सब आपको अभी पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन होगा। यही बातों की चर्चा आज यीशु मसीह के आने से पहले ये बातें बतला दी जाती है, पर कितने लोग विश्वास करें। उस दिन आपको यकीन नहीं होगा कि हमने इस पृथ्वी पर रह के जब जीवित था तो उसमें क्या क्या सीखा और किन बातों पर हमने आलोचना की, या कि औरों पर भी हमने और कुछ भी अत्याचार किया, चाहे जिस भी आप स्तर पर हैं। इससे प्रभु यीशु मसीह को कोई ऐसे ही नहीं है। ये सबके लिए समान रूप से प्रेम रखने वाले प्रभु हैं। पर आज आपको अपॉर्चुनिटी, आपको ये सुनहरा अवसर मिलता है, आपको बचने के लिए, बचाव के लिए वचन का प्रचार किया जा रहा है। लोग आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज हम कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, और हम फिर से एक बात दोबारा नहीं, एक बार नहीं, परंतु मनुष्य का जन्म एक बार है और मृत्यु भी एक बार है, और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोबारा जिंदा होना। सो आज यह न्याय होने जा रहा है, और इस बातों के साथ हम सबों को समझदारी के साथ काम करना होगा, ताकि हम आने वाले दिन से हम बचेंगे और न्याय प्रक्रिया से हम बच सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी इन बातों के साथ, जबकि ये बातें तूने हमें दिया और मैंने औरों तक पहुँचाया है। सुनने वालों को आशीष दे, और हमें तू गलतियों पर क्षमा कर, और प्रार्थना मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय अपनी कलीसिया की विश्वास का घोषणा करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ,
वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृपया इस समय मंडली बैठ जाएंगे और इस समय एक जोड़े का पुकार है। मैं उनका पुकार करता हूँ। श्री सुमित टोप्पो कुमार, पिता स्वर्गीय दिलीप कुमार टोप्पो, विकास नगर, रोड नंबर 2, श्री राम अपार्टमेंट, सिंह मोड़ का रानेहारा, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुव पेरिस का सदस्य। उसका वचनदत्त दुल्हन मिस काजल नाग, कुंवारी, पिता रंजित नाग, ETC कंपाउंड, हेहल, रातू रोड, रांची का रहनेहारे, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुवा पेरिस की सदस्य। इन दोनों का आज पूछने का दूसरा दिन है। यदि आप में से ये जोड़े पवित्र विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं, ऐसा कोई उचित कारण जानता हो, तो विवाह से पूर्व लिखित रूप में पेरिस पुरोहित को देने की कृपा करें। हम इस जोड़े के लिए विनती करें। हे परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं, इस जोड़े पर दया दृष्टि कर और इनके मनों को तू ही शुद्ध और पवित्र कर कि एक दूसरे पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जा सकें और दाम्पत्य जीवन जीने के लिए इन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रदान कर और इस समय उनके विवाह की तैयारी के सब कार्यों में मदद कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सूचनाएं। मंडली को सूचना दी जाती है कि इस समय लॉकडाउन होने के कारण से आराधनालय बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन आराधना चलाई जा रही है। आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन आराधना में अपना साधारण दान अवश्य ही चढ़ाएं और उसके साथ साथ जो भी धन्यवाद आप चढ़ाते हैं उस दान को भी चढ़ाएं और अपने पास उसको रखें और उन दानों को और इसके साथ असेसमेंट, मासिक कटनी दान या और किसी भी प्रकार का दान आप अपने पेरिस केंद्र में सोमवार से बुधवार तक प्रातः 8 से 9 बजे के बीच आकर के पेरिस ऑफिस में जमा करने की कृपा करें। और यह कल्याणपुर मंडली के लिए है। उसी प्रकार हुंड्रो, शालीमार, धुरवा और हटिया मंडली वे भी अपने अपने खजांची के साथ समय निर्धारित करके अपना दान, असेसमेंट इत्यादि अपने मंडली खजांची के पास जमा करने की कृपा करेंगे। शालीमार मंडली के लिए मंगलवार से बृहस्पतिवार तक जमा करने की दिन तय की गई है और समय है
10 से 11 बजे। वहाँ के खजांची का मोबाइल नंबर है 9431355606। फिर से मोबाइल नंबर सुनेंगे 9431355606। इस नंबर पर शालीमार मंडली के विश्वासीगण संपर्क करके अपना देन दान आदि जमा करने की कृपा करेंगे। और किसी भी प्रकार के समस्याओं का निदान या ज़रूरत के संबंध में पेरिश पुरोहित और सहायक पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं। और इस समय विशेष करके जो परिवार अपने परिवार में प्रभु भोज आराधना कराना चाहते हैं या प्रेयर मीटिंग कराना चाहते हैं, वे पेरिश पुरोहित से संपर्क करें और दिन और समय उनके साथ निश्चित करने की कृपा करेंगे और आपके पास जाएंगे और आराधना संपन्न की जाएगी। धन्यवाद। आज हटिया ध्रुव पेरिश के कल्याणपुर मंडली में एक नया सदस्य तांबा पेरिश से आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपना परिचय स्वयं देने के लिए इनसे निवेदन करता हूं। ये तांबा पेरिश से हैं और यहाँ एसोसिएट मेंबर के लिए अपना आवेदन दिया है और सिफारिश पत्र लेकर के आए हैं। तो आपका स्वागत है ऐसे हटिया ध्रुव पेरिश में और कल्याणपुर मंडली में। तो मंडली को आप अपना परिचय स्वयं देने की कृपा करेंगे। आप अकेले हैं या और साथ में हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी विवरण आप परिचय के साथ बता देंगे। सबको यीशु सहाय। हाँ, यीशु सहाय। मेरा नाम सनी मनोज तिलमिंग है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति भेंगरा है, वो तो किसी कारण से आज नहीं आ पाई है। हम दोनों वर्किंग हैं और फिलहाल सिंह मोड़ कल्याणपुर रोड नंबर 2 में निवास करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे देखे होंगे, मैं पहले भी कल्याणपुर मंडली में आ चुका हूँ, यहाँ के चर्च कर चुका हूँ और वर्तमान में हम दोनों तांबा मंडली तांबा पेरिश के सदस्य हैं और इस कल्याणपुर मंडली में एसोसिएट मेंबर बनना चाहते हैं। और इस कल्याणपुर मंडली के लोगों से हमें आशा है कि इस कल्याणपुर मंडली के लोग हमें एसोसिएट मेंबर के रूप में स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आपके सुंदर परिचय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मंडली के सदस्यों के साथ, विश्वासियों के साथ सुसंगति में रह करके प्रभु की आराधना के साथ साथ कलीसिया के कामों में भी आप जरूर हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकते हैं। हम इस समय उत्तरवादी प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मनासन है
उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। हम इस समय एक गीत गाएंगे और अपने चढ़ावे अर्पण करें, दान अर्पण करें। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा यीशु मसीह गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। सभी कोई प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू
भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। एक बार और, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद परमेश्वर। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जगत के सृष्टिकर्ता, सब कुछ तेरी ओर से मिलती है और तेरी ही संपत्ति में से यह दान हम तुझे देते हैं। विनती करते हैं इस पर अपनी आशीष दे, पवित्र कर और अपनी पवित्र कलीसिया के काम में ला, कि इसके द्वारा से तेरे राज की वृद्धि हो, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना, कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है, और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। आप हे प्रभु अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर, जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन से विदा हों।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। अब तक हम सभी ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं और जब तक सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आता है तब तक ऑनलाइन की आराधना होती रहेगी। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस समय अवश्य ही सुरक्षित हैं, कुशल हैं और इस आराधना से जुड़े रह करके आत्मिक लाभ उठा रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हमारा यही एक माध्यम है। हम आराधना करें, वचन पढ़ें, वचन सुने और कलीसिया की संगति बनाए रखें। एक मंडली के रूप में इस आराधना में जुड़े रह करके परमेश्वर निश्चय ही हम सबों को आशीषों से परिपूर्ण करेगा, आगे बढ़ाएगा। सब जोखिमों में, महामारी में बचाए रखेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संबंध हमेशा बनाए रखें। आप अकेले में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आराधना नहीं कर सकते हैं, तो इससे आराधना से जुड़े रहने की बड़ी आवश्यकता है आत्मिक उन्नति के लिए। और इस आराधना को रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे DCM के जवान हैं, वे अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, इस कार्य में अपना पूरा योगदान दिया है। उन सबको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उन सबों को बहुत बहुत आशीष दे, जीवन में आगे बढ़ाए, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर आनंद के साथ अपने जीवन को बिताए। यह हमारी शुभकामना है। और इसके साथ ही साथ इस आराधना की शोभा और सुंदरता के लिए जो गीत प्रस्तुत करते हैं उन सब भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वे अपना समय निकाल करके गीत का रिकॉर्डिंग करते हैं और इस आराधना की भक्ति, शोभा और सुंदरता बढ़ा रहे हैं। और यह आवश्यक है। सबों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सबों के कुशल क्षेम की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। फिर से आप सबों को यीशु सहाय।